साथियों, आज हम बात करने वाले हैं री नीट परीक्षा 2026 के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। मेरे पास हज़ारों की संख्या में बच्चे कमेंट कर रहे थे और बार-बार एक ही कमेंट कर रहे थे, सर हमारा रिजल्ट आएगा तो आएगा कब? अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अब आपको और इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। प्यारे बच्चों, विभाग ने अभी-अभी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है आपके रिजल्ट को लेकर और रिजल्ट तिथि आपकी घोषित कर दिया है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, कल जारी होगा रिजल्ट। जी हाँ साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो कल जारी होगा। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, ठीक है? और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस नोटिस को भी दिखाऊंगा जो विभाग ने अभी-अभी जारी किया है आधिकारिक वेबसाइट पर, ठीक है? और प्यारे बच्चों, बच्चे रिजल्ट को लेकर तो परेशान थे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज, ठीक है? और मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पुराने वर्षों की कट ऑफ भी बताऊंगा, आखिरकार पुराने वर्षों में किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट जारी, देखिए सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए, 17 लाख विद्यार्थियों के 237 से कम अंक, आंकड़े जारी। प्यारे बच्चों, 17 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 237 से कम अंक हैं, ठीक है? ये नोटिस के माध्यम से स्पष्ट रूप से आंकड़े जारी हो चुके हैं। और देखिए, इतने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज, जी हाँ साथियों, जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और देखिए, सभी लड़कियां मिठाई बांटना शुरू कर दें। खुशखबरी, देखिए सभी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है विभाग की ओर से, ठीक है? अब ये खुशखबरी क्या है वो मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बताऊंगा। जब आप इस खुशखबरी को सुनेंगे तो आपका जो दिल है वो गदगद हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी ऐतिहासिक है। इससे पहले एनटीए ने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ नहीं दी थी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है सभी महिलाओं के लिए, ठीक है? प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें री नीट परीक्षा 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी ये बताने से पहले, ठीक है? और देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहेगी ये बताने से पहले, और पुराने वर्षों में कट ऑफ आपकी क्या रही थी ये बताने से पहले, मैं आप सभी विद्यार्थियों को आज की ताज़ा अपडेट न्यूज़पेपर दिखाना चाहता हूं। आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है आपके रिजल्ट को लेकर। इसके बाद हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, ठीक है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए, नीट यूजी 2026 और री नीट परीक्षा नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट और काउंसलिंग तक की संपूर्ण रिपोर्ट, ठीक है? तो ये जो खबर है आपकी, ये खबर आपकी नई दिल्ली की है। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 इस बार मेडिकल इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा रही। पेपर लीक विवाद के कारण पहली बार पूरी परीक्षा को रद्द कर नई री एग्जाम आयोजित कराया गया। अब रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है और यह रिजल्ट कल शाम तक जारी होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं, अब रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली है और यह कल शाम तक जारी होगा रिजल्ट। अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 24 जुलाई से प्रारंभ होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं, कल आपका परिणाम जारी होने वाला है और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 24 जुलाई से प्रारंभ होगी, ठीक है ना? अब देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन था प्यारे बच्चों, वो 8 फरवरी 2026 को जारी हुआ था, ठीक है ना? नोटिफिकेशन इसका मेरे प्यारे बच्चों 8 फरवरी 2026 को जारी हुआ था और आवेदन प्रारंभ हुए थे 8 फरवरी से ही। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2026 और करेक्शन के लिए भी आपको मौका दिया था 12 मार्च से 14 मार्च तक। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो मुख्य एग्जाम था वो 3 मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसको रद्द कर दिया गया 12 मई को, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों, जो फिर आपका री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जो था मेरे प्यारे बच्चों, वो 14 जून को जारी किए गए थे और री एग्जाम आपका 21 जून को आयोजित किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों? री एग्जाम आपका 21 जून को आयोजित किया गया था और इसकी जो आंसर की है वो 25 जून को जारी कर दी है, ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रिजल्ट है वो कल जारी होगा। आप सभी देख सकते हैं, रिजल्ट आपका कल जारी होगा और काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 24 जुलाई से प्रारंभ होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट आपका कल जारी होने वाला है शाम 8 बजे तक, ठीक है? अब देखिए, पेपर लीक विवाद क्या था। 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा में राजस्थान व अन्य राज्यों में पेपर लीक और गैस पेपर के आरोप लगे, ठीक है? 140 प्रश्न
हूबहू मैच करने की बात सामने आई। एनटीए ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए री नीट यूजी 2026 के नियम और बदलाव। कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं, केवल पुराने आवेदकों ही शामिल हुए। परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाकर 3 घंटे 15 मिनट कर दिया गया और रफ सीट्स की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए रिजल्ट और काउंसलिंग। रिजल्ट की पूरी तैयारी हो चुकी है और यह कल शाम तक जारी होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया 24 जुलाई से प्रारंभ होगी। इस बार कट ऑफ कम रहने की संभावना है क्योंकि लगभग लाखों विद्यार्थियों के अंक औसत से नीचे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 17 लाख विद्यार्थियों के 237 से कम अंक हैं, तो कट ऑफ आपकी काफ़ी कम रहेगी इस बार। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है कि नीट यूजी 2026 और री नीट इस बार मेडिकल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा रही। पेपर लीक विवाद ने परीक्षा को रद्द करने पर मजबूर किया। री एग्जाम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। अब सभी की निगाहें कल आने वाले रिजल्ट और 14 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग पर टिकी हैं। यह परीक्षा देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनने की राह पर आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें री नीट परीक्षा से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज। और मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ तो मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों साथ के साथ मैं आपको पुराने वर्ष की कट ऑफ भी बताऊंगा। प्यारे बच्चों, प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा, आखिरकार पुराने वर्षों में कट ऑफ आपकी क्या रही है। तो वीडियो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्यारे बच्चों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें नीट यूजी परीक्षा से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, यदि आपने एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। प्यारे बच्चों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको आपके परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कट ऑफ समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपका पेपर किस तरीके का था, मतलब किस तरीके से आया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका पेपर था, ठीक है, तो देखिए नीट 2026 परीक्षा पैटर्न। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पेपर था वो ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, ऑफलाइन आपका पेपर था, 3 घंटे का आपका एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चों। टोटल 180 प्रश्न आपको करने थे और टोटल 720 अंक। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आपका जो पेपर था वो 3 भागों में हुआ था। किस किस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एंड जीव विज्ञान। ठीक है, अगर मैं प्यारे बच्चों फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आपके 45 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और फिजिक्स में टोटल 180 अंक थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं रासायनिक विज्ञान की बात करूं, केमिस्ट्री की, तो इसमें टोटल 45 प्रश्न थे और जो टोटल 180 अंक के थे। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, जीव विज्ञान की, तो इसमें 90% थे टोटल। ठीक है, और अंक कितने थे? 360। 360 अंकों की बायोलॉजी आपकी आई थी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं अंक की बात करूं, यदि आप एक क्वेश्चन सही कर देते तो आपको 4 अंक मिलते। ठीक है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आपका 1 अंक काट लिया जाता। ठीक है, और यदि आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया है तो उसका 1 भी अंक काटा नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से अंक व्यवस्था थी आपकी। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज एंड मेरे प्यारे बच्चों स्टेट वाइज। तो अब आपको आराम से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए, यदि आप खाना खा रहे हैं तो पहले आप खाना खा लीजिए, फिर इस कट ऑफ को देखना। ठीक है, यदि आप मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई ज़रूरी काम करना है तो आप उस काम को कर लीजिए, फिर इसको देखना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों शांत माइंड से इस कट ऑफ को देखना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ यही रहेगी, आप देख लेना। ठीक है, यदि आप कितने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ पहले समूह की। पहले समूह में हमारे कौन कौन से आते हैं स्टेट? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बिहार। तो प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपकी आंध्र प्रदेश की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए आंध्र प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 540 से 556। ठीक है, और EWS के 512 से 527, OBC के 499 से 514, SC के 462 से 477 और ST के 455 से 469 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश की,
तो अरुणाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 533 से 548 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 504 से 519 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 493 से 508 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 457 से 465 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 461 से 473 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और असम की सामान्य वर्ग की 547 से 561 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 509 से 523 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 496 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 471 से 485 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों एसटी की 466 से 478 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं बिहार की बात करूं प्यारे बच्चों तो बिहार में सामान्य वर्ग की 462 से 476 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 424 से 438 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 512 से 556 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों एससी की 483 से 497 और एसटी की 472 से 484 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूँ दूसरे समूह की तो इस दूसरे समूह में किस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। दूसरे समूह में हमारे प्यारे बच्चों आएंगे कौन कौन से स्टेट, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम इनकी कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ की अगर मैं कट ऑफ की पर बात करूं तो देखिए छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के 546 से 560 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 511 से 525 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 503 से 517 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 468 से 482 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों एसटी की 459 से 471 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं गोवा की तो गोवा में सामान्य वर्ग की 544 से 558 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 504 से 521 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की 495 से 509 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 473 से 487 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 456 से 462 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में सामान्य वर्ग की 559 से 573 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 522 से 536 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 510 से 524 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 484 से 498 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 473 से 485 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों हरियाणा में सामान्य वर्ग की 572 से 586 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 528 से 542 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ओबीसी की 515 से 529 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 492 से 506 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों एसटी की 477 से 489 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर देखिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तीसरे समूह की तो तीसरे समूह में हमारे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और केरल पर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें सामान्य अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 567 से 581 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 529 से 543 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 513 से 527 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 487 से 501 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों एसटी की 474 से 486 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और झारखंड की प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 583 से 597 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस की 568 से 582 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ओबीसी की 554 से 568 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 524 से 538 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 497 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों कर्नाटक की सामान्य वर्ग की 563 से 577 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस की 523 से 523 से 537 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी की 511 से 525 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एससी की 485 से 499 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों एसटी की 472 से 486 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं केरल की बात करूं तो केरल में सामान्य वर्ग की 574 से 588 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की 533 से 547 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 518 से 532 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों एससी की 494 से 508 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 478 से 490 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं चौथे समूह की तो चौथे समूह में आपकी कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। सामान्य प्यारे बच्चों
चौथे समूह में आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर एंड मेघालय। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की 568 से 582 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 530 से 544 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 514 से 528 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 488 से 502 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एसटी की 475 से 487 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं प्यारे बच्चों तो महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग की 575 से 589 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की मेरे प्यारे बच्चों 535 से 549 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 519 से 533 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 495 से 509 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एसटी की 479 से 491 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में सामान्य वर्ग की 576 से 590 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं प्यारे बच्चों तो ईडब्ल्यूएस की 536 से 550 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं ओबीसी की बात करूं तो 520 से 534 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एससी की बात करूं तो 496 से 510 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 480 से 492 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं मेघालय की बात करूं तो मेघालय में सामान्य वर्ग की 577 से 591 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 537 से 551 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं प्यारे बच्चों तो ओबीसी की 521 से 535 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं एससी की बात करूं तो 497 से 511 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एसटी की बात करूं प्यारे बच्चों तो 481 से 493 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी आपके। ठीक है, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा 100%। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं पांचवें समूह में तो पांचवें समूह में हमारे मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब आते हैं। अब इनकी कट ऑफ क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? इनकी कट ऑफ आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी। मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग की 578 से 592 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 538 से 552 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 522 से 536 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों एससी की 498 से 512 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 482 से 494 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं नागालैंड की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 579 से 593 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस की 539 से 553 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 523 से 537 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 499 से 513 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 483 से 495 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और प्यारे बच्चों उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग की 580 से 594 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं प्यारे बच्चों तो ईडब्ल्यूएस की 540 से 554 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 524 से 538 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एससी की बात करूं तो 500 से 514 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं एसटी की बात करूं तो 484 से 496 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में सामान्य वर्ग की 581 से 595 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 541 से 555 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 525 से 539 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं एससी की बात करूं तो एससी की 501 से 515 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एसटी की बात करूं प्यारे बच्चों तो एसटी की 485 से 497 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी आपकी। ठीक है, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं छठे समूह की बात करूं तो छठे समूह में आपके आते हैं कौन कौन से स्टेट? राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना। अगर मैं राजस्थान की बात करूं प्यारे बच्चों तो राजस्थान में सामान्य वर्ग की 500 से 582 से 596 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 542 से 556 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों ओबीसी की 526 से 540 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 502 से 516 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 486 से 498 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो 583 से 597 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 543 से 557 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 527 से 541 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 503 से 517 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की 487 से 499 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर प्यारे बच्चों मैं तमिलनाडु की बात करूं तो प्यारे बच्चों तमिलनाडु की सामान्य वर्ग की 584 से 598 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 544 से 558 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ओबीसी की 528 से 542 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एससी की 504 से 518 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और एसटी की मेरे प्यारे बच्चों 488 से 500 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और प्यारे बच्चों अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 585 से 599 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 555
545 से 559 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ओबीसी की 529 से 543 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एससी की 505 से 519 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एसटी की 489 से 501 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं 7वां समूह, तो 7वें समूह में हमारे कौन कौन से प्रदेश आते हैं? हमारे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी आपकी? तो देखिए त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो त्रिपुरा की मेरे प्यारे बच्चों 586 से 600 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की 546 से 560 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की 530 से 544 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एससी की 506 से 520 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एसटी की 490 से 502 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं प्यारे बच्चों, तो उत्तर प्रदेश की सामान्य वर्ग की 587 से 601 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की 547 से 561 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ओबीसी की 531 से 545 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एससी की 504 से 521 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एसटी की 491 से 503 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी उत्तर प्रदेश की। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो उत्तराखंड में सामान्य वर्ग की 588 से 602 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की 548 से 562 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ओबीसी की 532 से 546 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एससी की 508 से 522 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एसटी की 492 से 504 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और पश्चिम बंगाल की मेरे प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 589 से 603 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की 549 से 563 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ओबीसी की 533 से 547 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एससी की 509 से 523 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और एसटी की 493 से 505 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, यदि आपके इतने अंक हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्यारे बच्चों सेफ स्कोर के बाद मैं आपको पुराने वर्षों के कट ऑफ पर कट ऑफ दिखाऊंगा। ठीक है, पुराने वर्षों में कट ऑफ किस प्रकार से रही है प्रत्येक राज्य की। ठीक है प्यारे बच्चों, हम नीट 2026 के लिए सेफ स्कोर पर पहले बात करेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम पुराने वर्ष की कट ऑफ देखेंगे, पुराने वर्षों में स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से दिखाई दे। प्यारे बच्चों, यदि आप सामान्य वर्ग वाले बच्चे हैं तो आप 620 प्लस अंक लाते हैं तो आप किसी भी स्टेट के हों, ठीक है, आपका 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, और ओबीसी के लिए 600 प्लस यदि अंक हैं किसी बच्चे के तो उसका भी 100% गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। अगर मैं एससी की बात करूं तो 480 से 520 के बीच में बच्चा लाता है तो उसका 100% जो है एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 450 से 500 के बीच में बच्चा लाता है, भले ही वो किसी भी स्टेट से हो, यदि इतने अंक हैं तो बच्चे का 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं देखिए नीट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए मैं आपको ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा और एम्स की कट ऑफ पर चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर मैं जनरल वाले बच्चों की बात करूँ, यदि आप ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहते हैं तो जनरल की ऑल इंडिया कोटा में 615 से 630 प्लस कट ऑफ रहेगी, स्टेट कोटा में 590 से 610 प्लस, और एम्स की 700 से 715 प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एम्स ऑल इंडिया कोटा की 595 से 610 प्लस, और स्टेट कोटा की 580 से 600 प्लस, और एम्स की 690 से 705 प्लस। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं प्यारे बच्चों तो ईडब्ल्यूएस की 590 से 610 प्लस। ठीक है, और स्टेट कोटा की 575 से 595 प्लस, और एम्स की 690 से 700 प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से कुछ रहेगा आपका। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की ऑल इंडिया कोटा की 520 से 540, और स्टेट कोटा की 480 से 520, और एम्स की 650 से 670 के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं एसटी की बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा की 490 से 510, और स्टेट कोटा की 420 से 480, और एम्स की 630 से 650 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों पुराने वर्ष की कट ऑफ पर कट ऑफ आपको मैं दिखाता हूँ पुराने वर्षों में क्या कट ऑफ आपकी रही है। ठीक है, ऑल इंडिया की और स्टेट वाइज की। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं पुराने वर्षों में आपकी कट ऑफ क्या रही थी। प्यारे बच्चों, ये आपकी पुराने वर्ष की कट ऑफ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से देखें, ठीक है। मैं आपको इसमें सिर्फ प्यारे बच्चों बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक कैटेगरी की बताऊंगा कट ऑफ तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ 2022, ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे भी देख सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा MBBS राउंड वाइज कट ऑफ 2025, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से आपकी रही थी, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए ऑल इंडिया कोटा BDS राउंड वाइज कट ऑफ 2025, तो मेरे प्यारे बच्चों ये BDS के लिए आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा BSc नर्सिंग राउंड वाइज कट ऑफ 2025 में कुछ इस प्रकार से रही थी आपकी, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए ऑल इंडिया कोटा MBBS कट ऑफ वर्ष 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 में किस प्रकार से रही थी ऑल इंडिया कोटा की, आप सभी देख सकते हैं। प्रत्येक साल की इसमें कट ऑफ आपको बताई गई है, ठीक है। ये आपकी 25 की, ये 24 की, ये 23, ये 22 की कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया कोटा की MBBS कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए स्टेट वाइज MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार ऑल इंडिया कोटा MBBS कट ऑफ 2025, तो ये आप सभी देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही थी। ये आपकी 2025 में रही थी, ये 24 में, ये 23 में, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश की कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रही थी, आप सभी देख सकते हैं MBBS कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों। और अरुणाचल प्रदेश की कुछ इस प्रकार से रही थी, ठीक है प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश की। और प्यारे बच्चों, असम की कुछ इस प्रकार से रही थी कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों। और बिहार की कुछ इस प्रकार से रही थी मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों। और चंडीगढ़ की इस प्रकार से रही थी आपकी, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए छत्तीसगढ़ की इस प्रकार से रही थी आपकी कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों। और दादरा एस नगर हवेली ऑल इंडिया कट ऑफ इस प्रकार से रही थी आपकी, ठीक है, MBBS के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली ऑल इंडिया MBBS कट ऑफ इस प्रकार से रही थी आपकी, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। और गोवा के लिए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से रही थी कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों। और गुजरात की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रही थी आपकी। और मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के लिए कुछ इस प्रकार से रही थी, हरियाणा की, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश की कुछ इस प्रकार से रही थी, आप सभी देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर का डाटा उपलब्ध नहीं था हमारे पास। झारखंड की कुछ इस प्रकार से रही थी मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ। और मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक की कुछ इस प्रकार से रही थी कट ऑफ, कर्नाटक, ये कर्नाटक की है। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी केरल की है, ऑल इंडिया कट ऑफ MBBS कट ऑफ 2025, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की केरल की। ये मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश की कट ऑफ है आपकी, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी महाराष्ट्र की कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा MBBS की। ये मणिपुर की कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों 2025 की। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मेघालय की है MBBS कट ऑफ, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये आपकी मिजोरम की है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सभी देख सकते हैं, ये 25 की, ये 24, ये 23 की, ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चों नागालैंड की। और ये प्यारे बच्चों उड़ीसा की कट ऑफ है। ये मेरे प्यारे बच्चों पुडुचेरी की कट ऑफ है। ये आपकी पंजाब की कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा MBBS कट ऑफ 2025। ये आपकी राजस्थान की कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपकी तमिलनाडु की कट ऑफ है, ठीक है। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी तेलंगाना की कट ऑफ है, तेलंगाना ऑल इंडिया कट ऑफ MBBS, ठीक है। त्रिपुरा की कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2024 की, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्तर प्रदेश की है कट ऑफ, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्तराखंड की कट ऑफ है, ये वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आपने सभी राज्यों की कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया पुराने वर्ष की। और मेरे